ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादिमान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। मिथ्या दर्शन के स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कल देखा था जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा कि ये अनादिकाल से ही ये जीव शरीर को अपना मानता आ रहा है, ये शरीर ये ही मैं हूँ ऐसा मानता आ रहा है, तो ये उसका विपरीत श्रद्धा है। ना तो उसने अपने स्वरूप को जाना, ना उसने पुद्गल के स्वरूप को जाना, अजीव के स्वरूप को जाना। अनादि से ही जीव और कर्म का एक क्षेत्र का संयोग है, और यह जीव दर्शन मोह के कारण से कर्म के उदय में अपने आप को शरीर रूपी स्वीकार कर देता है, वैसा ही मानता है। ये मैं हूँ, परिवार मित्र धन धान्य, उसमें ममत्व बुद्धि करता है। इस शरीर में अहम बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है, और जो प्रत्यक्ष भिन्न है स्त्री पुत्रादिक मकान दुकान, उसमें भी ममत्व बुद्धि करता है। समझ आया? अभी इस प्रकार तो हमने जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान देखा, और अयथार्थ ज्ञान है इसलिए अयथार्थ श्रद्धान है। जानता ही गलत है, समझ में ही उसको गलत आता है, इसलिए उसका श्रद्धान भी वो वैसा ही कर लेता है। अभी आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। आश्रव तत्व क्या है और इसे जीव क्या समझता है, इसकी चर्चा करते हैं। कि इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं। पहली लाइन कि इस जीव को मिथ्यात्व कषायादि भाव किस कारण से होते हैं? कि मोह के उदय से। मोहनीय कर्म इसमें प्रबल है। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय में कषाय। इसलिए लिखा कि इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए ये नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। समझ में आया? कि भाई ज्ञानादिक तो इसके स्वभाव हैं, और आश्रव विकार राग द्वेष मोह क्रोधादि कषाय ये जीव के विभाव है। कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आत्मा में उत्पन्न हुए हैं। अब एक साथ रहते हैं एक ही जगह पे, तो उसे भी वो अपना मान लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक साथ रखा है ना, तो उसे अपना मान लेता है। नौकर को पता नहीं हो और अपनी दुकान में किसी दूसरे का सामान रखा हो, तो उसे लगता है सेठ जी का ही सामान है, अपना ही सामान है। पता नहीं होता ना, तो ऐसा मानता है। तो अभी ये जीव को न तो अपने स्वभाव की समझ है, न विभाव की समझ है, और स्वभाव विभाव एक ही जगह पे रखे हैं, तो उसे वो एक ही मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, सब कुछ एक मानता है। ज्ञान भी मैं हूँ और क्रोधादिक भी मेरे साथ, ज्ञान के साथ ही रह रहे हैं एक ही जगह पे। मुझ में ही उत्पन्न होते हैं ना परद्रव्य के निमित्त से। किसी को देखा और गुस्सा आ गया, और गुस्सा किस में आया? मुझ में आया, तो उसे लगता है मैं ही गुस्से वाला हूँ। कहता होगा, सुना होगा आपने कई बार कहते हुए लोगों को, अरे मेरा गुस्सा बहुत तेज है। मेरा गुस्सा क्या होता है भाई? आपका ज्ञान है। यदि मैं गुस्से वाला हूँ और मेरा गुस्से वाला है,
तो मैं 24 घंटे गुस्से में रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता? हमेशा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गुस्सा मैं नहीं हूँ, गुस्सा मेरा नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, शांति है, आनंद है, ये मेरा स्वभाव है। इसमें मैं हमेशा रह सकता हूँ। अनंत सिद्ध रह रहे हैं, अनंत सिद्ध अनंत काल तक अपने स्वभाव में मग्न रहेंगे। वहाँ क्रोध आदि की उत्पत्ति भी नहीं है, परद्रव्य का निमित्त नहीं है, तो क्रोध आदि की उत्पत्ति भी नहीं है। ऐसा होता है, इसलिए लिखा है इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से होता नहीं। विचार करे तो भिन्नपना भाषित हो, लेकिन जब मिथ्या दर्शन का बल है, दर्शन मोह का जो बल है, उसके कारण से इसको भिन्नपना भाषित होने का विचार भी आता नहीं, विचार ही नहीं करता उस रूप में। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। इससे आकुलता होती है जीव को, मिथ्यात्व में और कषायों के निमित्त से बहुत आकुल व्याकुल रहता है जीव, इसलिए वर्तमान दुखमय है, इसलिए उसी समय दुखी रहता है, आकुलता व्याकुलता के कारण और कर्मबंध के कारण है मिथ्यात्व और कषाय। इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। वर्तमान में आकुलता सहित है, इसलिए दुख के कारण है, और चूंकि उस आकुलता से कर्म का बंध होगा और भविष्य में उदय में आएगा, पुनः आकुलता होगी, इसलिए भविष्य में भी दुख के कारण है। ऐसा उन्हें नहीं मानता ये जीव, और भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। उनके सच्चे स्वरूप को नहीं जानता कि ये वर्तमान में भी दुख देने वाले हैं और भविष्य में भी दुख देने वाले हैं। ऐसा ना जान करके उन भावों रूप स्वयं प्रवर्तता है। वह दुखी तो अपने मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और मिथाई औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। दुखी तो अपने कारण से जीव, लेकिन मानता हमेशा दूसरों को है। आरोप लगाने की आदत है इस जीव की दूसरों पे। अपने अज्ञान से दुखी है, अपने कषाय भाव से दुखी है, लेकिन आरोप दूसरे पर लगाएगा। सदैव आप देखना इस जीव को, इस जीव की प्रवृत्ति ऐसी होती है। दूसरा व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति अपने अनुसार जगत को परिणमाना चाहता है। ये व्यक्ति मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार घूमे, मेरे अनुसार फिरे, ये अभी इतने बजे ये करे, इतने बजे ये करे। हर व्यक्ति चाहता है मेरे अनुसार चले, लेकिन ऐसा तो हो सकता नहीं है। और यदि कोई अपने अनुसार नहीं चलता तो दुखी होता है। इसमें क्या करे बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है, यदि उसको करने दें तो मैं भी सुखी और वो भी सुखी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हम क्या चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं कि ये अब ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये ऐसा क्यों करता है। जब जब माइंड में ये आएगा ना, दूसरे को लेकर के किसी भी परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाने की चाह, ये दुख का कारण है, ये अज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को, भाई बहन को, बहन भाई को, सब एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये ऐसा क्यों करता है। वस्तु स्वतंत्र है, परिणामन है उनका, इस समय उनका ये परिणाम है, ये कार्य वो कर रहे हैं। और सच बताए तो दूसरे व्यक्ति की बात वही जब समझ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए दूसरे को परिणमाने का विचार ही मन से हमें निकाल देना चाहिए, सुखी रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका जीवन है, उसका निर्णय है। छोटे बच्चों की बात अलग है कि माता पिता उनका ख्याल रखते हैं, उनको नहीं पता क्या खाना क्या नहीं खाना, उनको सिखाते हैं। लेकिन जो बड़े हैं उन्हें तो पता है ना, तो उन्हें अपने अनुसार जीने देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुखी, अपन भी सुखी और सामने वाला भी सुखी, कषाय का कोई मैटर ही नहीं होगा। इसलिए लिखा है यहाँ कि दुखी तो अपने मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है, व्रता ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मान। मैं आपसे बहुत दुखी हूँ, आपके कारण से दुखी हूँ, आपकी इस हरकत से दुखी हूँ, ये दुख का कारण है। अब बताओ, उसके कारण से दुखी है, खुद ही सोच सोच के अपने आप में ही दुखी हो रहा है। अपने कषाय भाव के कारण से दुखी है, उसने तो कुछ किया ही नहीं बेचारे ने। समझ में आया कि नहीं? वो तो अपना जीवन जी रहा है शांति से, उसने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। हम खुद ही, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, खुद ही अपने मन में सोच सोच के दुखी होता है। ये कषाय भाव है, अपने कषाय से दुखी होता है और औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। समझ में आया? जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धांत से होता है,
परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है ही ना वही बात। दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, उसे लगता है कि मैं करने वाला हूं। जीव को भ्रम हो जाता है, मैं अधिकार समझने लगता है, ये मेरा पुत्र है तो मेरा इस पर अधिकार है, मैं जो कहूँगा वो करना चाहिए। ये मेरी पत्नी है तो मेरा इस पर अधिकार है, मैं जैसा कहूँ वैसा करे। ये मेरा पति है तो मेरा इस पर अधिकार है, मैं जैसा कहूँ वैसा ये करे। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरा मित्र है तो मेरी बात माने। ऐसे कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है, अपने आप में ही कर लेता है और फिर बाद में कहता है मैंने तेरे ऊपर बहुत विश्वास किया था और तूने ऐसा किया। और तूने कहा किसने था तुझसे विश्वास करने के लिए भाई? समझ में आया कि नहीं आया? तूने अपने आप ही विश्वास कर लिया और अपने आप ही दुखी हो रहा है। अब क्यों समझ में आया कि नहीं आया? ये उम्मीद ही गलत है। पर द्रव्यों से उम्मीद करना ये गलत है। वास्तव में तो उसको खुद को नहीं पता कि आगे भविष्य में वो अपना जीवन कैसे जिएगा, तुम उम्मीद करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आज मैंने कह दिया 2 साल बाद मैं ये करूँगा, कल को मेरा विचार बदल गया तो? इसलिए झूठे वादों पर कायम रहना ना रहना ये सब परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है भैया। महाभारत में भी ऐसा हुआ था। पितामह भीष्मजय ने जब अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो कृष्ण ने उससे क्या कहा था हिंदू महाभारत में, कि बड़े धर्म के लिए छोटी मोटी प्रतिज्ञाओं को त्यागना भी पड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म सच्चा है। आप सोचो क्या करना चाहिए था उसको, कि मैं हस्तिनापुर का राज्य का केवल रक्षक बन के रहूँगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण कोई स्त्री को नग्न करे तो देखता रहे, कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा राजा के काम में, केवल आज्ञा मानूंगा, केवल रक्षा करूँगा राजा की। ये कौन सी प्रतिज्ञा हुई भैया? हाँ, आप सक्षम हैं, आपके पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, ताकत है, तो आपको रक्षा करनी चाहिए थी, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था, उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए था। जुगल जी बाबूजी ने कहा ना अभी प्रवचन में, लोगों ने यदि नियम ले रखा हो कि हम दीपक चलाएंगे, आरती करेंगे, डेली आरती करेंगे, नियम ले रखा हो, उसमें हिंसा होती है तो उस नियम को तोड़ दो, उससे पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अज्ञान दशा में कई बार ऐसे नियम ले लिए जाते हैं जो गलत होते हैं, विपरीत होते हैं, धर्म के विपरीत होते हैं, और उस समय पाप का बंद हो रहा है बराबर। और समझ आने के बाद उस नियम को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, फिर वो एक बड़ा नियम कहलाएगा। और नहीं त्यागा समझ आने के बाद, फिर गलत जानते हुए भी निभा रहे हो, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जो लिखा, अपने श्रद्धान के अनुसार जो न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तुमने मान कैसे लिया, सोच कैसे लिया कि पूरी दुनिया सही चलेगी? तुमने सोच कैसे लिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा? सोच कैसे लिया कि आज यदि किसी का व्यवहार मेरे साथ ऐसा है तो कल भी वैसा ही होगा, हमेशा परमानेंट ऐसा होगा? लिखवा के रखा है क्या? हाँ, कुछ भी कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीव का परिणाम प्रति समय बदलता है। आज अभी एक समय पहले शुभ भाव था, दूसरे समय अशुभ है। हाँ, एक समय पहले भावलिंगी संत थे, दूसरे समय में दर्शन मोह का उदय आ गया, मिथ्यात्व में चले गए। एक समय पहले द्विपायन मुनि थे, दूसरे समय में द्वारिका को आग जला दी, 7वें नरक में चले गए। परिणामों का खेल ही ऐसा है, परिणामों की विचित्रता ऐसी है। एक समय पहले नरक गति का परिणाम था, दूसरे समय में स्वर्ग का परिणाम है। क्या करोगे? परिणामों का खेल ही ऐसा है। तो आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते ऐसी कि हर समय एक जैसा रहेगा मेरे साथ। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिथ्या श्रद्धान ये हमारे संसार में चलता रहता है। तो मिथ्या श्रद्धान यह क्या, कि पर वस्तु को अपने अनुसार प्रवर्तना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। अब इसने तो मान रखा था ये मेरे साथ ऐसा करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसको दुखदायक मानता है। कषाय अपनी, सोच अपनी, मान्यता अपनी, कषाय अपनी, सारा कारण अपना, लेकिन दुख का कारण सामने वाले व्यक्ति को मान लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। वो पंडित टोडरमल जी के मोक्षमान प्रकाशक में एक उदाहरण आता है ना, कुत्ते वाला। अब कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, अब वो इधर घूमा, बैलगाड़ी इधर ही घूमनी थी राइट साइड में, और कुत्ते को भी राइट साइड में जाना था। अब कुत्ता राइट साइड में घूमा, बैलगाड़ी भी उधर घूमी, तो उसे लगने लगा बैलगाड़ी में चला रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड में घूमा, बैलगाड़ी भी उधर ही घूमी, उसको भी वहीं जाना था,
तो फिर सोचा कि गाड़ी अब तो पक्का हो गया श्रद्धान कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। अब तीसरी बार सोचा अब राइट में जाऊंगा, लेकिन बैलगाड़ी चली गई लेफ्ट में। अब उस दुखी होगा, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, जब उधर से मैं चला रहा हूँ पूरी गाड़ी, तो ये उधर कैसे चली गई। तू ही सोच रहा है अपने आप ही कि मैं चला रहा हूँ, और तू ही, और जब वो दूसरी दिशा में चली जाती है तो तू ही सोच करके दुखी होता है, ऐसा कैसे चल रहा है। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। एक दो बार यदि किसी का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होने लगा तो हमें लगता है पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। ये सब आपके कर्म का उदय है, अभी अच्छा है अभी बुरा है, ऐसा है। समझ में आ गया कि नहीं? कितना इजी है, समझ में आ रहा है, कितना क्लियर है। ये सब समझ ले तो दुखी नहीं होंगे हम कभी, उम्मीद ही नहीं रखेंगे किसी से, दुखी होने का सवाल ही नहीं है। जो जैसी परिस्थिति है उसमें आनंद मानो। समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है, कितना सिंपल है, ऐसा है। एक साधु की कहानी है। एक साधु के पास कोई व्यक्ति आया और बोला कि भाई साधु महाराज, मैं आपको ये गाय देना चाहता हूँ अपनी तरफ से गिफ्ट आश्रम में। ठीक है, अच्छा है, हमें दूध पीने मिलेगा, रख जाओ। एक महीने बाद आता है वही व्यक्ति, कहता है महाराज आवश्यकता है, मैं अपनी गाय वापस ले जाना चाहता हूँ। ठीक है ले जाओ, हमें गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा और क्या। समझ में? मतलब दोनों परिस्थिति में खुश है। तुम रख के चले गए तो दूध पीने मिलेगा, तुम ले जा रहे हो वापस, दिए गोबर साफ करने से बचे। मतलब हर परिस्थिति में सामने वाला खुश है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए अपने जीवन में। कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में मस्त है, खुश है। बात करे कोई तो ठीक, नहीं करे तो कोई ठीक। कोई गलत बोल रहा है तो ठीक, अच्छा बोल रहा है तो, गाली दे रहा है तो बढ़िया, प्रशंसा कर रहा है तो बढ़िया। हमने मुनिराज कैसे होते हैं हमारे, इसलिए तो दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श हैं, सुखी हैं। क्यों? शत्रु मित्र में समता धारे। कोई गाली दे के चले जाए तो अपने ध्यान में मग्न है, मुस्कुरा रहे हैं आराम से। मुस्कुरा रहे माने समता भाव है चेहरे पे, मुस्कुराते नहीं है, समता भाव चेहरे पे। और कोई प्रशंसा की लड़ियां बोल रहा है, स्तुतियां कर रहा है खूब आराम से, शानदार तरीके से, तो अभी समता का भाव। ऐसा नहीं तू स्तुति कर रहा है तो तू मेरे लिए अच्छा है, तू गाली दे रहा है तू बुरा है, कुछ नहीं। दोनों के प्रति समान भाव, ऐसा ही हमें होना चाहिए। इसलिए दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श। समझ में आ गया? दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी स्वयं गुस्सा कर रहा है, परंतु जिस पर गुस्सा कर रहा है उसे दुख देने वाला मानता है। तकलीफ स्वयं को हो रही है अपनी कषाय से। अब जैसे आप समझ लो, जलता हुआ कोयला है, हमने कोयला उठा के किसी को मारा, अब पहले किसका हाथ जलेगा? अब उसके कोयला लगे ना लगे ये दूसरी बात है, उसका तो जलना तब निश्चित होगा जब उस निशाना आपका सटीक बैठे। वो भी निशाना कहाँ, अगर जींस पे लग के गिर गया तो कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो है कि नहीं? लेकिन उसका हाथ तो 100% जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ही जलेगा। तुमने गुस्सा किया, तुम ही दुखी हो रहे हो, तुम ही कषाय कर रहे हो, बाद में ही विचार करे जा रहे हो, दुनिया भर की बातें सोचे जा रहे हो, उल्टी सीधी विकल्प कर रहे हो, उल्टे सीधे। सामने वाले व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ा, करे आओ गुस्सा, क्या हुआ है, खुद ही जले, ऐसा होता है। तो दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसी को दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। स्वयं लालच से दुखी है, किसी वस्तु की चाह के कारण से वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि उतना पुण्य ही नहीं है, तो दुखी होता रहता है अपने आप ही। अब इस दुख से अगर दूर होना है तो इच्छा छोड़ दे वस्तु की, सुखी है, मस्त रहे। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है। दुखी होना और सुखी होना में कितना सा अंतर है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तथा इन भावों का फल जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता है। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं, मंदता से स्वर्गादि होते हैं, वहाँ अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण ये है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने। समझ में आया कि नहीं आया? ये विकारी भाव अपने किए भाषित होते, मैंने किया, उसको बुरा कैसे माने? मैंने किया नहीं तो अच्छे बुरे का कोई मतलब ही नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो तो सही है। समझ में आया? उसको पता ही नहीं चलता कि बुरे भाव से नरकादि प्राप्त होंगे, अच्छे भाव से स्वर्गादि प्राप्त होंगे। उसको इस बात का अवभाषण नहीं है, भावभाषण नहीं है। कोई भी कह देता है किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, यही स्वर्ग है यही नरक है। अरे मैं वहाँ गया था, वहाँ पे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था, मैं तो समझ गया इसी का नाम असली नरक है। अज्ञानता इसी का नाम है। तुमने कुछ जरा सा कुछ देखा नहीं, तुम उसी को सबसे बड़ी मान लेते हो। अभी उससे बड़ा बहुत है संसार में, बहुत कुछ है। अभी क्या है? मैं कि नहीं है? तेरे अंधों में काना राजा,
मोहल्ले में अगर कोई एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहा हो, उसे लगता है मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेटर हूँ। तुमसे बड़े बड़े आगे बहुत हैं। ऐसा ही होता है। तुमने छोटे से एक जगह देखी, तुमने कह दिया यही नरक है भैया, और किसी अच्छे परिवार को देख लिया यही स्वर्ग है, इसके अलावा स्वर्ग थोड़ी होता है दुनिया में, कोई होता है भैया, होता है, अभी पता चलेगा, सब होता है। समझ में आया? तो ऐसा है। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है, उल्टा समझता है और उल्टा ही मानता है। आगे बढ़े। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण से ज्ञान दर्शन की हीनता, मोहनीय से मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ ना होना अंतराय से, सुख दुख का कारण मिलना वेदनीय साता साता, शरीर संयोग रहना, नाम कर्म गाति जाति शरीरादि का उत्पन्न होना, शरीर संयोग रहना आयु कर्म, नाम गति जाति शरीरादि का उत्पन्न होना नाम कर्म, और उच्च नीच कुल पाना गोत्र कर्म, इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे ये पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित ना हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वो किसी इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। कभी कभी वो स्वयं को पूर्ण रूप से कर्ता मान लेता है, कभी कभी परद्रव्य को पूर्ण रूप से कर्ता मान लेता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित ना हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को कर्ता मानता है। भवितव्य भी कर्ता थोड़ी है। भवितव्य का अर्थ होता है उस पर्याय रूप परिणमन होता है, तो अभी ऐसा होना था, इसका नाम भवितव्य है, तो भवितव्य ने थोड़ी कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय पूर्ण होते हैं किसी भी कार्य के होने में, तो वहाँ कर्ता प्रत्येक वस्तु अपना अपना कर्ता उस समय अपने में है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो भी कार्य हुआ ना उसमें जीव पुद्गल का संयोग है, तो जीव में जो कार्य हुआ उसका कर्ता जीव, पुद्गल में जो परिणमन हुआ उसका कर्ता पुद्गल, ऐसा है। लेकिन या तो ये जीव स्वयं को पूरा कर्ता मान लेता है या परद्रव्य को पूरा कर्ता मान लेता है, और यदि दोनों को समझ में नहीं आए तो भवितव्य जो हो रहा है ठीक है, ऐसा मान लेता है। इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है, ऐसा होता है। ठीक है। संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान क्या है कि आश्रव का अभाव होना सुसंवर है। आश्रव माने क्या है? कर्मों का आना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जीव अजीव जो है ना, जीव अजीव का संयोग है जब तक तो कर्म आते हैं। ठीक है। कर्मों का आश्रव हुआ, कर्मों का आना, अब उस आश्रव के बाद होता है बंध। ठीक है। और बंध के बाद अगर कर्मों को रोका जाए, जब जीव अजीव की भिन्नता समासित होती है, शुद्धोपयोग होता है, तो होता है कर्मों का संवर। क्योंकि अशुभ भाव है तो पापाश्रव, शुभ भाव है तो पुण्याश्रव। जब शुभ अशुभ से रहित शुद्ध भाव होता है तभी संवर निर्जरा हो सकती है ना। आश्रव का अभाव होना सो संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे, जिसे कर्मों का ही नहीं पता, उसे कर्मों के रुकने का या कर्मों के बंधने का कोई पता होता नहीं है। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वो अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव रूप संबंध को हित रूप कैसे जाने। गुटखा खाने वाले को लगता ही नहीं है कि नुकसानदायक है, उसे तो उल्टा अच्छा लगता है वो, तो उसको छोड़ने की बात क्यों कहेगा, क्यों सुनेगा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा होता है। ऐसे जिसे आश्रम का नहीं पता, उसे पता ही नहीं है शुभ अशुभ भाव, अभी तो मानते ही नहीं ना शुभ भाव भी है, इस बात को कहाँ स्वीकार करते। शुभ भाव जो आश्रम है वो भी छोड़ने योग्य है, दुखदायक है, इस बात को अभी अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते। और जब ये दुखदायक नहीं मानते तो उसे त्यागने का विचार कैसे आएगा। तो उसका त्याग संवर होता है, उसका रुकना संवर है, इसका ज्ञान कैसे हो सकता है। अनादि से इस जीव को आश्रव भाव हुआ ही नहीं है, संवर कभी नहीं हुआ। अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है,
संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भासित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भासित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भासित नहीं होता। इसलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के ना होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। देखो, आश्रम का रुकना अर्थात संवर, शुद्धोपयोग, उसमें सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो आश्रम को ही दुखदायक नहीं जानता तो संवर सुखदायक है ऐसा उसे पता कभी चलेगा नहीं। ये है, संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भासित ही नहीं होता। इसलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। बाह्य वस्तुओं को दुखदायक मानता है और बाह्य वस्तुओं में ही उल्टे सीधे प्रयास करता रहता है, जिससे कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। हम देखो ना, हम लौकिक में सब कुछ देखते हैं, ऐसा ही तो करते हैं हम, और स्वाध्याय करने के बाद भी हमारी मान्यता आज भी वही है, बाहर में करेंगे तभी तो होगा, करेंगे तभी तो होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, मैं उनके उत्तर बार बार बहुत समझाता हूँ, बहुत मुश्किल से किसी को भी ये बातें पल्ले पड़ती हैं। बार बार मेरे पास ये प्रश्न आते हैं और ये सब बातें मैं बार बार सेम रूप से समझाता हूँ। बहुत मुश्किल है इस बात को गले उतारना। आप यही मानोगे जिंदगी भर के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? डॉक्टर के पास दवा लेना तो जरूरी है ना भाई। अब ये शरीर में काम हुआ, दवा लेना अंतरंग उपाय है बहिरंग उपाय है? हाँ, बहिरंग उपाय है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, तो अब वो शक्कर को तुम दुखदायक मानोगे जिंदगी भर। मैं उसको खाने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो वो अभक्ष्य है, अनिष्ट कारक अभक्ष्य है, बिल्कुल आप बीमारी वाली चीजें मत खाओ, लेकिन उसकी वजह से ही हो रहा है, ये मान्यता अज्ञान है। यदि आपके उस संबंधी कर्म का उदय ना हो तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी शक्कर की ताकत नहीं है ऐसी कि आपको डायबिटीज उत्पन्न करा सके। समझ में आया कि नहीं आया? और कर्म का अंत कैसे होगा? अंतर्दृष्टि से। यदि अंदर की दृष्टि हुई और ऐसा कोई पुण्य का उदय आया, पहला तो दो चीज हो सकती है, एक तो अकाम निर्जरा होगी, बिना कोई काम किए, बिना कोई तप किए। जब उसका असाता वेदनी का उदय समाप्त हो जाएगा, उस कर्म की स्थिति समाप्त हो जाएगी, उस संबंधी तो अपने आप वो रोग ठीक हो जाएगा। कोई भी दवा निमित्त बन सकती है उसमें, स्वयं एवं अपने आप होगा। या फिर भले कुष्ठ रोग है मुनिराज के, इधर तप में लीन रहे, यदि 8 कर्मों का अंत हो गया, अंतर्मुहूर्त 48 मिनट टिक गए शुद्धोपयोग में, तो सकाम निर्जरा होगी और शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग कहाँ से रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो उपाय तो अंदर में है, सच्चा उपाय। बाय में जो उपाय करता है वो सारे झूठे। अब इस बात का श्रद्धान आसानी से हो सकता है? ताकत चाहिए इस बात के श्रद्धान के लिए, बहुत ताकत चाहिए। ऐसा है। इस प्रकार संवर तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान के तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। एक देश अभाव होता है बंध का, पूर्ण अभाव हो जाए तो मोक्ष। एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना ना जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को भला कैसे जाने, उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना ना जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे जान लेता हूँ? जिसको पता ही नहीं है कि जो दूध हमने पिया है उसमें छिपकली गिर गई थी, तो वो दूध की उल्टी क्यों करेगा? लेकिन अभी किसी ने दूध पी लिया छिपकली वाला और दूसरे दोस्त ने आके कहा, अरे एक दूध का गिलास रखा था, कहाँ गया? अरे वो तो मैं पी गया। अबे छिपकली गिर गई थी उसमें, इसलिए तो रखा था, उसको अलग से निकाल के उसको फेंकना था, हैं? अब जा करके सिंक में वहां उल्टी करेगा बार बार। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उससे तकलीफ है, दुख रूप जानेगा तो उल्टी करेगा। ऐसे ही जब इस जीव को पता चल जाता है कि कर्मों का आश्रय बंध ये दुखदायक है, मुझे संसार में रुलाने वाला है, जैसे इसको ज्ञान होता है तुरंत मिथ्यात्व का वमन कर देता है, मिथ्यात्व की उल्टी कर देता है। मिथ्यात्व कषाय दुखदायक जान करके। समझ में आया? तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप से जो कर्मों का उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थों के ही
निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वह अपने अधीन नहीं है तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। भाई एक आध बार संयोग हुआ भी तो वो कर्म के कारण से हुआ। तुम्हें थोड़ा सा सुख का निमित्त मिलता है ना, मैं लगता है मैंने किया, मैंने मेहनत की दिन रात तो मैं टॉप कर लिया, मेरी मेहनत से इतनी प्रशंसाएं मिल रही है मुझे। सब मान गशाए है, झूठ है सब। तेरे पुण्य का उदय नहीं हो उस जाति का तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और तू नहीं भी करता ना, तेरे पुण्य का उदय होता तो बिल्कुल मिलती तुझे ये फैम। आप देखो जो बिल्कुल जीवन में कुछ नहीं करते, कई बार उनको भी फैम मिलता है, खूब मिलता है और दम से, और बाद में पता चलता है उसे कुछ आता ही नहीं है। पुण्य का उदय है भैया, निमित्त बन जाते हैं अपने आप। वैसे पता चल देखने फर्जी डिग्री के डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर नाम पा रहा है, पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जब और उस संबंधी पुण्य का उदय जाता है तो पता चल जाएगा ये डिग्री तो फेल है, डिग्री तो फेक है, तो अपने आप सारा यश भी समाप्त हो जाता है। ऐसा भी होता है, सब पुण्य पाप का खेल है। इस प्रकार निजरा तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धांत होता है। अन्य पदार्थों को ही दुखदायक जानता है जीव, और अन्य पदार्थों में ही दूर करने का, पास रखने का उपाय करता रहता है सुख दुख के लिए। मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत देखो, सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो। बंध को नहीं जानेगा तो मोक्ष को भी जानेगा नहीं। किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। इसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, या उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला। किसी को रोग का ही नहीं पता हो, आज तक जांच ही नहीं कराई, तो उसे पता ही नहीं था, मस्त रहता है। रोग का पता चलने के बाद उसको बुरा जान करके, दुखदायक जान करके उसको दूर करने का उपाय करता है। पता तो चले कर्म बंध दुखदायक है, अभी पता ही नहीं चल रहा है कर्म बंध दुखदायक है। वो जितना संसार है ना उसी को मानता है, वो संसार में सुख की कल्पना करके बैठा हुआ है, तो उसको दूर करने का उपाय करेगा नहीं, इसलिए मोक्ष को नहीं जानता। इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। ये अयथार्थ सिद्धांत है इसका। ये तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये वृथा ही। ये सुख मोक्ष मालूम है क्या मानता है, बहुत सारी सुख सामग्री सब हमें मिल जाए इसका नाम मोक्ष मानता है, जबकि इच्छाओं का अभाव मोक्ष है। मोक्ष का विपरीत सिद्धांत करता है, इसलिए दुखी रहता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ ही सिद्धांत होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि सात तत्वों का जो कि प्रयोजन होते उनका अयथार्थ सिद्धांत करता है। ये सात तत्व प्रयोजन होते। अब देखो पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ सिद्धांत, पुण्य पाप को मिला देते हैं तो ये सात तत्व से 9 पदार्थ कहलाते हैं। ये पुण्य पाप आश्रव और बंध के ही विशेष है, भेद है एक तरह से, क्योंकि आश्रव बंध कोई तो शुभ अशुभ भाव है ना, तो शुभ अशुभ भाव से पुण्य बंध और अशुभ भाव से पाप बंध, तो ये उसी में समाहित हो जाता है। पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष है, और इन पुण्य पाप की एक जाति है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। एक ही जाति है इनकी, पुण्य और पाप की, फिर भी ये अज्ञानी जीव पुण्य को अच्छा जानता है और पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छानुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, पाप से इच्छानुसार कार्य न बने तो उसको बुरा जानता है, परंतु दोनों ही आकुलता के कारण है, इसलिए बुरे हैं। ये अपनी मान्यता से वहाँ सुख दुख मानता है, परमार्थ से जहाँ आकुलता है वहाँ दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। भाई पुण्य का उदय में आपको दुनिया भर की सुख सामग्री मिल सकती है, पाप के उदय में आपको प्रतिकूल सामग्री मिलेगी, लेकिन फिर भी आकुलता तो दोनों जगह पे है। आप देख लो ना, कितने ही बड़े घर हैं, पैसा है, मान है, प्रतिष्ठा है, सब होते हुए भी आदमी दुखी आकुल व्याकुल कितना रहता है। आप देख लो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे भी अनुकूल है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, तीनों टाइम बढ़िया खा रहा है पी रहा है, सब मस्त है, फिर भी आज यहाँ पे ये करना है,
आज वहाँ पे वो करना है, वो वाला काम अच्छे से नहीं हो रहा, ये वाला काम अच्छे से नहीं हो रहा, दुनिया में ये चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ के ओ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग अपने आप ही फालतू ही दुनिया भर की बातें सोच सोच के जीव दुखी होता रहता है। ऐसा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आकुलता है, संसारी जीव को आकुलता पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए दुखी रहता है। पुण्य पाप दोनों की जाति एक ही, और पाप का उदय उसको दुनिया भर के बारे में इतना सोचने का समय ही नहीं, वो अपने दुख से ही दुखी है। वैसे ही दोनों आकुलता के कारण दुखी ही रहते हैं। अब इस प्रकार देखो, कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वो भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंध के कारण, शुभ और अशुभ भाव दोनों ही वास्तव में एक ही जाति है, दोनों से ही कर्म का बंध होता है, दोनों ही संसार में रुलाने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? सोने की जेल में डालो चाहे लोहे की में डालो, जेल तो जेल ही होती है, दुख तो दुखी होता है। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। अतत्व श्रद्धान रूप का, जो तत्व नहीं है उसका नाम है अतत्व। अतत्व माने असत्य, जो उसका रूप नहीं है लेकिन वैसा मान के बैठा है, इसलिए उसको अयथार्थ श्रद्धान अर्थात मिथ्या दर्शन कहते हैं। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसका नाम अदर्शन है। अदर्शन कह सकते हैं, कुदर्शन कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन कह सकते हैं, सब एक ही बात है। इस प्रकार से हमने मिथ्या दर्शन का स्वरूप देखा, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति देखी। आगे मिथ्या ज्ञान का स्वरूप आएगा, मिथ्या चारित्र का वर्णन आएगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।